इतनी आंखें इतने चेहरे कैसे याद रखोगे। जी चाहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं। सलमा, ये क्या कह रही है सलमा? अब आप बहस करें, हम आपसे बहस करने के लिए बैठे हैं इधर। आज ये दूरबीन खरीब हो गई। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं खैरियत है। आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे वो सीन याद आ रहा है जब सबसे पहले आपका वो कैरेक्टर था रऊफ आलम साहब, आपका 50-50 में आप बड़ी आंखें ऐसे कर लिया करते थे और ऐसे करके बोलते थे, जितनी आंखें अच्छी होंगी मेरी आंखें होंगी। 50-50 में आपने बेतहाशा रोल्स किए, डिफरेंट और बड़ा हंसाया हमें। मुझे अभी ऑफ द कैमरा थे, बातचीत से अंदाजा हुआ आप मेमन बरादरी से आपका ताल्लुक है। जी बिल्कुल। मेमन है आप? जी। आप पहले बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी वाइफ और मेरा बेटा और अभी जो आई है बहू, वो बाकी बेशुमार ससुराल। अच्छा, इस शोबे की तरफ कैसे आना हुआ? हासाती तौर पे आए या बचपन से शौक था? क्या था, सीन क्या था? ये तो कमाल है कि मुझे शौक नहीं था और मैं शौक में आ गया हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे लेकर लोग आए, मतलब खुद सीन था जो हमारे एचबी खान साहब उनको समझा रहे थे, उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं जज्बात में आके मैंने बोला कि तो उसको बेचारा थोड़ा सा बदतमीज था मैं इन मामलों में, कि कोई समझे नहीं तो मैं बीच में बोल पड़ता था। मैंने बोला ये कुछ नहीं है, क्यों नहीं कर पा रहे तुम, तो तू करके दिखा। मैंने उनका जैसे नीतिबाज ने रिटेक किया, मैंने एक बार में ओके करवा दिया। फिर 50-50 में आपको कौन, शुएब मंसूर साहब लेके गए? बस वो स्टेज करते करते मैं जब ये शुएब मंसूर अपने तारा बहन को लेकर आए थे, इस्माइल तारा साहब। हाँ, इस्माइल तारा साहब, उनको एक जरूरत थी कैरेक्टर की शुएब मंसूर साहब। मैंने हैरत वाली बात है, क्या? और वाकई में डर के मैं भागा हूँ वहाँ से। वो क्या बात थी? तू दफा हो जाए, हट, खड़ा हो, जल्दी फटाफट खड़ा हो, और अब मुझे नजर नहीं आना। मैं तो डर के भाग गया, बाहर निकला, उसको जोर से हंसी आया, और उसके बंदे ने बोला भाई कहाँ जा रहे हो? वो मोइन पे बुला रहे पीछे। आया तो आके मुझे गले से पकड़ के मुझे बिठाया। मैं पागल में अपने डायलॉग याद कर रहा हूँ। नहीं कह रहे यार। पहली बार में पीटी मैंने पाँव रखा था, और जब पाँव रखा तो आज भी वहाँ के पुराने लोगों को पता है कि वहाँ पे मैंने सर झुका के मैं रोया हूँ, मेरे आँखों में आंसू आ गया। इस जगह पे आज मैं पहली बार आया हूँ। अपनी वालदा, जब मैं छोटा था, जब अपनी वालदा से निकलता था ना बसों में बैठ के, तो मैं देखता था पीटीवी को, तो फनकार सारे वहाँ आ रहे जा रहे। मैंने यहाँ तो जिंदगी हम कभी आ ही नहीं सकते, जरूर किया इनको देखने। फिर मैं मुंह घुमा के भी बस में मोइन भाई के साथ मैंने किया है, उमर शरीफ के साथ मैंने किया है, स्टेज ड्रामा किया है? स्टेज ड्रामा मैंने काफी किए हैं। उमर भाई के साथ मेरे एक मसला था ना कि वो हर आदमी को ना चमाट मारने वाली उनकी आदत थी। यार ये क्या, अभी लास्ट टाइम भी एक और हमारे एक आर्टिस्ट आए थे स्टेज के, बहुत पुराने, वो भी बेचारे कह रहे थे कि मैं उमर भाई से बहुत घबराता था, वो बस चमाट बहुत मारते थे बहुत बार। मतलब बाकी उमर भाई इतने हाथ छोड़ते, मतलब हाथ। हाँ, लेकिन मैंने एक भी चमाट नहीं खाया। मैंने चमाट खाने से पहले मैंने ड्रामा ही छोड़ दिया उनका। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। आज हमारे पास एक ऐसे नामवर फनकार मौजूद हैं जिन्हें आपने बहुत अरसे पहले एक बहुत ही मशहूर ज़माना ड्रामा जिन्होंने बहुत अरसे लोगों को महसूस किया, 50-50 के एक कैरेक्टर जनाब रऊफ आलम साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बड़े ही इन्होंने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों के साथ लोगों को हंसाया भी। और उस वक्त बड़ा, यानी एक ऐसा टाइम था जिस वक्त ज़्यादा मीडियम मौजूद नहीं था और लोग बड़े शौक़ से 50-50 के एक एपिसोड को देखते थे, और एक कैरेक्टर इतना जानदार होता था कि लोगों को बड़ा लुत्फ़ आता था। तो चलिए हम बातचीत का आगाज़ करते हैं रऊफ आलम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं खैरियत है। आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे वो सीन याद आ रहा है जब सबसे पहले आपका वो कैरेक्टर था रऊफ आलम साहब, आपका 50-50 में आप बड़ी आंखें ऐसे कर लिया करते थे और ऐसे करके बोलते थे, जितनी आंखें अच्छी होंगी मेरी आंखें होंगी, और जितने चेहरे अच्छे होंगे मेरे चेहरे होंगे। और फिर उसके बाद 50-50 में आपने बेतहाशा
रोल्स किए डिफरेंट डिफरेंट और बड़ा हँसाया हमें। तो जी, बहुत मुझे एक आज ऐसा लग रहा है मैं अपनी पुरानी समझ लें पास में चला गया हूँ और वो जो 50-50 का क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल की नई यूथों को वो उस चीज़ों का नहीं पता। नहीं पता, हम बिल्कुल नहीं। उस एरा के हैं जहाँ हमने 50-50 को बहुत एन्जॉय किया। लेकिन मैं कुछ आपके बारे में सबसे पहले तो जानना चाहूँगा। सबसे पहले बताएँ आपकी मुझे अभी ऑफ द कैमरा थे बातचीत से अंदाज़ा हुआ आप मेमन बिरादरी से आपका ताल्लुक है। जी, जी, बिल्कुल। मेमन हैं आप? जी। अच्छा, मेमन आम तौर पे लोग कारोबारी चीज़ों में रहते हैं, लेकिन आप भी फनकार निकल आए। इससे पहले भी आफ्ताब भाई भी आए थे मेरे पास, मैं भी उनसे ये कह रहा था। तो आपका भी कोई कारोबार है छोटा-मोटा या बस नहीं, नहीं, फनकारी वगैरह की है? सिर्फ़ फ़नकारी बस ये है फनकारी बस। वगैरह की है। और हाँ, और जैसे चैनल पे मेरा जॉब वगैरह चल रही थी, जो आमिर लियाकत के पास में था, अच्छा, अच्छा। साढ़े 7 साल उन्हीं के साथ में रहा ना। आमिर भाई एंड के तक, साथ? हाँ, एंड तक मैं उनके पास ही था। इनके जो इनके साथ वाक़या हुआ, हुँ, हुँ। मैं तब तक उनके पास ही था। आमिर बहुत लियाकत हुसैन की कोऑपरेट, बात कर हाँ, रहे हैं? हाँ, आमिर लियाकत तो उनके हुसैन। साथ किस में शो में होते थे उनके साथ? हाँ, शो में उनके होता है ना, ओह! हिस्ब पाकिस्तान शुरू करवाया था इन्होंने, तो वहाँ से मैं उनके साथ चलता रहा। फिर माजिद जहांगीर साहब को मैं लेके गया उसके प्रोग्राम में। ओह! जब उन्होंने माजिद जाकिर बोला, साहब बाद में आ गए वापस हाँ, अमेरिका उनको से। मैं लेके, हाँ, वो तो कब का आ चुके थे। हुँ, हुँ। लेकिन फिर मैंने ऐसे जब रिक्वेस्ट की तो बोले कि चलो, वो हमेशा एक ही बार, रोकड़ा क्या मिलेगा? अच्छा, मेरा कौन मेरा बोलते अपनी थे? इज़्ज़त बना लो, रोकड़ा बाद में मिल जाएगा। कौन बोलते थे? अपने माजिद जहांगीर। अच्छा, अच्छा, माजिद जाकिर साहब भी मेमन हैं? नहीं, नहीं, सिंधी है। अच्छा, वो एक्चुअली है तो पंजाबी, लेकिन वो अपने को सिंधी शो करते हैं कि वालिद साहब तो पंजाबी थे, अच्छा, 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 अच्छा। उसकी वालिदा सिंधी थी। ठीक। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले फैमिली में कौन-कौन है रऊफ़ लाला आप अपना रऊफ़ आलम साहब आपकी? हाँ, राहुल लाला का भी नाम आपने ले लिया, अच्छी बात है कि वो भी बहुत नाइस बंदा है। जी, जी। और हम लोग तकरीबन इकट्ठे ही रहते हैं, मैं अच्छा, और अच्छा। लाला, राहुल लाला, शकील जी, जी। सिद्दीकी। अच्छा, अच्छा। आप पहले बताइए कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी वाइफ हुँ, हुँ। और मेरा बेटा, और अभी जो आई है बहू, वो बाकी बेशुमार ससुराल। बेशुमार ससुराल है। खानदान मेरा कोई भी नहीं अच्छा है। इस शोबे की तरफ कैसे आना हुआ? हादसाती तौर पे आए या बचपन से शौक था? क्या था सीन क्या था? ये तो कमाल है कि मुझे शौक नहीं था और मैं शौक में आ गया हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मुझे लेकर लोग आए हैं, मतलब खुद। अच्छा वो क्या सीन था बताएँगे? सीन ये था कि हमारे पुराने मोहल्ले में एक बंदा रहता था, डायरेक्टर थे, बहुत पुराने डायरेक्टर, अभी भी हयात है माशाल्लाह, हुँ, एचबी खान साहब। हुँ, वो गुजराती मेमोरी ड्रामे लिखते थे। हुँ, हुँ। ये बोरा पीर में जहाँ आपकी रिहाइश थी हाँ, पहले? हाँ, वहीं पे उनकी भी रिहाइश वहीं थी पहले, अब तो वहाँ से वो भी ठीक, चले गए, मैं भी निकल गया हूँ। ठीक है। उनके भांजे के साथ मैं एक दिन चला गया, मैंने चले गया, मुझे यार तो ये रेसल क्या होती मुझे आज तक पता नहीं है, मुझे हुँ, नाम सुना था, पता नहीं था। हुँ, मैं उस दिन चला गया उनके साथ, हुँ। तो वहाँ पे ड्रामे की रेसल हुआ करती थी, लसबेला में एज़ीज़ सेंटर बना हुआ था। जी, जी। वो पहले पुराना बंगला था हमारा। अच्छा। सबके ड्रामे की रेसल वहाँ होती थी, मैं वहाँ चला गया, तो बस एक सीन था जो हमारे एचबी खान साहब उनको समझा रहे थे। हुँ, उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा था। हुँ, 10-12 दफ़ा जब उसने किया ना, तो उसके डायलॉग पूरे मेरे ज़हन में बैठ गए। हुँ, तो मैं जज़्बात में आके मैंने बोला, ये तो उस समय ज़रा थोड़ा-सा बदतमीज़ था मैं इन मामलात में, कि कोई समझे नहीं तो मैं बीच में बस बोल पड़ता था। हुँ, मैंने बोला, "ये कुछ नहीं है, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? हुँ। तो तू करके दिखा।" उसने अच्छा, बोला। हाँ, तो मैंने, भाई मैं करूँ? तुझे आएगा? चल तू ये डायलॉग के बोल। मैंने, ज़रूरत नहीं, इतना आपने उसको समझा दिया कि मैंने पूरा समझ लिया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, डायलॉग हुँ, सब याद है। हुँ। मैंने उनका जो सीन नीतिबाज ने रीटेक किया, मैंने एक बार में ओके करवा दिया। क्या बात है! और जो सीन हुआ ना, तो वो बंदा देखता रह गया। तो हुँ, उसने मेरे करने पर उसके जज़्बात को देख के फिर उसको खुद, यानी कि वो हो के अब मुझे एहसास हुआ। करना चाहिए, ऐसा यानी पक्का कर लिया उस बंदे ने। मेरे हुँ, बाद उसने किया तो परफेक्ट था, सही था। ठीक। फिर 50-50 में आपको कौन शुएब मंसूर साहब लेके गए? बस वो स्टेज करते-करते मैं, जब ये शेख मंसूर अपने तारा बहन को लेकर आए थे, वो एक इस्माइल कैरेक्टर तारा की साहब। ज़रूरत, हाँ, इस्माइल तारा साहब, उनको एक ज़रूरत थी कैरेक्टर की, शेख मंसूर साहब को। इस्माइल तारा साहब भी मेमन है ना? हाँ, मेमन थे मेमन ना? में, हाँ, वही मेमन है। वो भी अच्छा, अच्छा। धोराजी के हैं। अच्छा, वो भी दोहरा जी थे। ठीक है। तो सॉरी, वो वासावट के वाइफ धोराजी की। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने मतलब ये बताया था, उस समय मेरे मोहल्ले में रहते थे वो भी, तारा भाई पीछे पीछे की तरफ। हुँ, तो मैं चला गया, उनके पास भी एक यामा 80 हुआ करती थी। अच्छा। हम दोनों उस पे बैठ के बस पीटी चले गए। हाँ, हाँ। यकीन ये करो, कौन-सा ईयर बता रहे हैं आप, कौन-सा एरा है? ये 79 की बात बता रहा हूँ 79 मैं, की बात बता रहे हैं। 79 में दिसंबर। दिसंबर। कराची में तारा भाई और आप दोनों यामा 80 हाँ, पे जा रहे हैं यामा 80 जा पीटीवी रहे में। थे। सन 2000, पीटीवी कराची। हाँ, 2 दिसंबर 79 की बात है ये। ठीक। जब पहली बार मैं पीटी मैंने पाँव रखा था, और जब हुँ, पाँव रखा तो आज भी उन वहाँ के पुराने लोगों को पता है कि वहाँ पे मैंने सर झुका के मैं रोया हूँ, मेरी आँखों में आँसू आ गया। इस जगह पे आज मैं पहली बार आया हूँ। जिसने देखा ना मैंने, उस वक़्त लकड़ी के बड़े-बड़े हुरूफ होते थे, लिखे होते पाकिस्तान टेलीविज़न।
ये नाम पढ़ के मैं रोया हूँ मैं। क्यों, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा था कि आप वहाँ पहुँच गए? कभी यकीन नहीं था। मैं अपनी वालदा, जब मैं छोटा था, जब अपनी वालदा से निकलता था ना बसों में बैठ के, तो मैं देखता था पीटीवी को, तो फनकार सारे वहाँ आ रहे जा रहे। मैंने यहाँ तो ज़िंदगी हम कभी आ ही नहीं सकते, ज़रूर देखिए इनको, देखे नहीं। फिर मैं मुँह घुमा के भी बस में चले जा रहा हूँ खड़े खड़े। अब मेरी वालदा आके बेचारी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो समझ गई थी कि ये यहाँ का इनका है इरादा। लेकिन कुजड़े जब मैं पहुँचा हूँ तो मुझे मेरा पुराना वक्त याद आ गया कि मैंने ये सोचा था कि यहाँ कभी मैं आ ही नहीं सकता। आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो सब इसकी मेहरबानी तारा भाई की। अच्छा। जो शेख भाई को वहाँ लेकर आए, शेख भाई ने पसंद किया। और मैं पहली बार जब वहाँ गया तो उनका इतना सा लंबा दफ्तर, वहाँ सब कमरे लंबे लंबे हुआ करते थे बीटीवी के, अब तो काफ़ी चौड़े कमरे हो गए। उधर मुझे ने एक सीन दिया, और यकीन करो कि वो तारा भाई ने बहुत ही मुझे लाइक किया हो, या कि तूने मेरी इज्जत रखी रहो। मुझे यकीन नहीं था कि तू ये कर पाएगा। और वो स्लो मोशन का पहली बार सीन मैंने किया, स्लो मोशन वाला, कि वो गेंद आती है, लगती है मुझे, मैं बाकायदा मुँह को टेढ़ा मेढ़ा करके और मैं गिर जाता हूँ। कमरे में मैंने सीन दिखा दिया करके। अच्छा, 50-50 में भी आप, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है मेरी मेमोरीज में कि ज़्यादातर आपके एक्शंस आते थे, आप मतलब आपकी वॉइस डिलीवरी कम नज़र आती थी। कुछ ऐसा ही है, या फिर है ना आपने कुछ और भी है ना 50-50 में ऐसे कैरेक्टर किए थे जिसमें आप डायलॉग करते थे? यानी ज़्यादातर हमें दूसरे कैरेक्टर डायलॉग करते हुए नज़र आते थे। डायलॉग का तो सही था। मुझे खुद को यकीन था कि सब माशाल्लाह मेरे साथ जो है टीम पूरी पावरफुल है। अच्छा। मुझे उसमें जब निकलना था ना, तो मैंने अपना ये बना लिया सिस्टम कि मेरे सामने लिखते थे ये लोग। जब मैं नहीं लिखता था, बाद में मैं शुरू हुआ था लिखना, आइडिया देता था, लिखता नहीं था मैं इतना। तो जब जाके मेरे को बताता रहा क्या ये सीन यहाँ पे खाली जगह आ रही है, या कुछ कर लो, कर लेगा कुछ? मैंने हाँ चल कर ले। क्योंकि मैंने साइलेंट शुरू से खुद ने स्टार्ट लिया है। अच्छा। अगर मैं साइलेंट रहूँगा तो मैं चल पाऊँगा, वरना अगर मैं बोल पड़ा तो कल बाहर रहूँगा मैं। यानी आपकी अपनी है हाँ, पीछे की मैंने वो ये खुद, मेरा अपने मतलब मेरी एक चॉइस थी कि मैं ये खामोशी में रहूँगा। करेक्टर प्रोड्यूसर में की तरफ से नहीं थी। बस उनकी तरह नहीं, उन्होंने भी कहा शेख भाई ने, क्या तुम बोलना चाहोगे? मैंने बोलना नहीं, बस ये, लेकिन तुम इसी में अच्छे लग रहे हो, तुम्हें जो भी करते, जहाँ तुम्हें समझ में आता ना जगह, तुम खुद बनाना। मुझे रखते नहीं थे उस सीन के, मैं खुद बताता कि यार शेख भाई यहाँ पे ये आ रहा है यार, अरे भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। ड्रेसिंग में अपने खुद करता था, ड्रेसिंग करके मैं खड़ा हो जाऊँ, मुझे खुद ही, अरे भाई रोक आ गया, रोक को यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ। यानी इस तरह मेरे क्रिएटिव खुद ब खुद बढ़ते गए। अच्छा रऊफ साहब, ये बताएं, हर आर्टिस्ट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक रोल होता है जो हमेशा उसके साथ एक चिपक जाता है, यानी वो हमेशा, यानी अगर हम आपके हवाले से आज बात कर रहे हैं बैठ के, तो हमारी भी मेमोरीज में 50-50 आता है आपका। हाँ, जबकि आपने और बहुत सारे स्टेज काफ़ी में ड्रामे मोइन किए भाई हैं। के साथ मोइन आपने भाई एक के ड्रामा, मैंने आपने आप ड्रामे बता किए। रहे थे कि उसमें क्या कह रहे थे आप, मोइन बंगला भाई ने 11 में मोइन भाई की 11 टेक हुई। 11 टेक, मोइन भाई हाँ, जैसा इतना बड़ा। लेकिन हो जाते, हर एक के साथ हो जाता है वहाँ पे। अच्छा। कई बड़े तो वो फनकार स्टेज ऐसे में हैं। कर रहे थे जो इतने नहीं टाइम नहीं लगा? नहीं, टीवी का, वो स्टेज तो टीवी कर ही का? रहे हैं। ये अच्छा, टीवी की बात कर रहा हूँ, कैमरे टीवी के सामने हम लोग की रिकॉर्डिंग चल रही थी। ओ तो तो उनमें इन्होंने, क्योंकि उसके जेहन में कोई बात आ गई थी एक्चुअली, अच्छा। करते करते करते, तो उसको वो बात वहाँ फंस गई, तो उनमें उलझे हुए थे, इसलिए रीटेक हो रही थी। ओ और कैमरा मांगता है बिल्कुल फ्रेश आपको, अब सब कुछ भूल के मेरे सामने आओ। वो जज होता है उस वक्त, बिल्कुल सही बात है, कैमरा बिल्कुल जो सही बात। तो इसका मतलब ये है कि 50-50 वाले कैरेक्टर का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा ऑडियंस पे, जो उस वक्त अर्ली 80s के अंदर आपको देखा करते थे, कि उनके दिमाग में आपका काम वही है, जबकि इसके अलावा आपने बहुत सारा काम किया, बता रहे थे। काफ़ी कहते हैं ना कि कितने पहले हमने अतर खान साहब का ये ड्रामा था जाने दो, 18 किस्तें थी, जिसमें इसमें तारा भाई ने डबल कैरेक्टर किया हुआ था। एक विलन का किया था, एक शरीफ का वो किया था। पीटीवी पे ही किया था। पीटीवी उसी जगह। ठीक है। लेकिन उनके ऊपर भी वही छाप पड़ी बाद में भी, अरे आपने क्या 50 अपने किया था? मैंने 50 नहीं, जाने दो। हाँ हाँ, जाने दो जाने दो। यानी नाम मिलते ही पहले उनको यही मिलता था, तारा भाई को भी। यानी इसका एडवांटेज तो है कि वो आपकी पहचान बनता है वो काम, पहचान लेकिन वही है एक हमारे। डिसएडवांटेज हाँ, ये होता है कि फिर लोग आपको उसी कैरेक्टर में देखना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है? हकीकत में ना, अभी इस वक्त अगर मैं नाच पढ़ूंगा तो लोगों ने हंसना है, बोले कॉमेडियों के डांस, देखो नाच पढ़ रहा है। अब मैं डांस करूंगा तभी लोगों ने हंसना है, क्योंकि मेरा करेक्टर जो है ना, वो लोगों को हंसाना है ना। तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, सीरियस भी नहीं कर पाऊंगा ना कुछ। अब तारा भाई जो है वो ऑलराउंडर थे, क्योंकि वो पहले डांस मास्टर थे वो खुद।
इस्माइल शुरू से तारा भाई हाँ, वो डांस स्टेज पे मास्टर थे? ये और हैदर ज़िया भाई, हुँ। ये दोनों डांस करते थे कहाँ डांस करते थे ये लेडीज़ लोग? जैसे उस ज़माने में 14 अगस्त पे स्टेज वगैरह लगते थे काफ़ी पहले, अच्छा। तो अब तो वो नहीं लग रहे स्टेज वगैरह रोडों पे, हुँ। तो वहाँ पे जाया करते थे। शादी-ब्याह के बड़े फंक्शन होते थे, तो ये वहाँ पे भी डांस करते थे? फंक्शन हाँ, ये फंक्शन में इनको इसीलिए बुलाया करते थे डांस के लिए, तारा अच्छा, भाई अच्छा। को भी, और अच्छा। कॉमेडी भी करते थे उसी दौरान। हुँ। तो दोनों कैरेक्टर करते थे तारा भाई। आपने स्टेज भी किया है ऐसे ड्रामों में या पीटीवी में पहले यानी मैंने स्टेज टेलीविज़न किया किया है, आपने? पहले मैंने स्टेज किया है, 77 मेरी एंट्री हुई है हुँ। स्टेज पे, ये वाले ड्रामे की तो बता रहा हूँ ना मैं। लेकिन इन लोगों के साथ होते थे किसी यानी जो आम तौर पे हमारे कराची के ख़ास तौर पे जो स्टेज के बड़े अदाकार हैं, चाहे वो मोइन भाई हैं, उमर नहीं, शरीफ नहीं, साहब हैं यही हेवी लोग के या साथ, ये मोइन भाई के साथ मैंने किया है, उमर शरीफ के साथ मैंने किया स्टेज ड्रामा है, किया है? स्टेज ड्रामा मैंने काफ़ी किए हैं। ओह! हाँ, उनके साथ बस मैंने उमर भाई के साथ मेरा एक ही मसला था ना कि वो हर आदमी को ना चमाट मारने वाली उनकी आदत थी। यार ये क्या अभी लास्ट टाइम भी एक और हमारे एक आर्टिस्ट आए थे स्टेज के बहुत पुराने, हुँ। वो भी बेचारे कह रहे थे कि मैं उमर भाई से बहुत घबराता था, वो बस चमाट बहुत मारते थे बहुत बार, तो वाक़ई उमर भाई इतने हाथ छोड़ू थे मतलब हाथ हाँ, छूटता था? लेकिन मैंने एक भी चमाट नहीं खाया, मैंने चमाट खाने से पहले मैंने ड्रामा ही छोड़ दिया उनका। अच्छा। हाँ, मैंने उमर भाई से कहा कि उमर भाई देखें, सीनियर अगर देखा जाए तो टीवी के हिसाब से मैं हूँ, आप हाँ। टीवी पे नहीं आए। अच्छा आप बोलते थे उनसे? हाँ, मैं बोलता था, बस शुरू से ये बात जो परफेक्ट होती है मैं किसी को नहीं देखता, जावेद शेख को भी बोल देता था। अच्छा, तो उसने अच्छा। कहा जावेद शेख का ड्रामे की रिकॉर्डिंग वहाँ होती थी, फराह में अनकही की, और हाँ। हमारे यहाँ 50T का, और वहाँ अक्सर लोग बोलते थे ये जावेद शेख, और उनको रऊफ़ आलम बोलते थे, और वो चिढ़ता था वो बंदा, जावेद शेख। उस हाँ। ज़माने में हाँ, काफ़ी पुरानी बात है, हम लोग बाहर हुँ। बैठे थे पीटीवी के सीढ़ियों पे, और वहाँ एक ही बात के बोले भाई तू मेरे सामने नहीं आएगा। मैंने अच्छा भाई तुम्हें मैं कहाँ आता हूँ, खुद तो चल के आया, हम तो बैठे हुए कब से यार, मेरे सामने नहीं आएगा। तो उस वक़्त की बात तो थी। उमर भाई हाथ छोड़ते थे ज़्यादा इसलिए आप थोड़ा-सा मैंने उनसे इनको ये कहा कि उमर भाई देखिए ये असल में हाथापाई वाली कहानी ना हमारे साथ तो नहीं चलेगी, इसलिए कि मैं सीनियर के तो साथ क्यों करते क्यों थे वो मतलब आखिर हँसाने के लिए करते थे लोगों को? हँसाने के लिए थी कि पब्लिक उस ज़माने में किसी को ज़रा सा ही मार दो तो पब्लिक ज़ोर से हँसती थी, आपके डायलॉग की वैल्यू नहीं होती थी, हाँ। उस हाथापाई पे ज़्यादा वैल्यू होती थी। अच्छा मोइन भाई नहीं इतना मारते थे, हाथापाई नहीं करते थे। नहीं, वो तो भाई डिसेंट आदमी था, बड़ा क्लास का बंदा था वो। अच्छा, इनके उनके साथ साथ करते थे फिर आप? हाँ, उमर इनका तो ड्रामे वगैरह जो होते हैं, बाकी पीटी जब मेरा मैं बीच में 1 साल में मतलब कोई काम नहीं था, तो मोइन भाई ने मुझे अपने साथ रखा। अच्छा। हाँ, मैं छावनी जाता था, मली छावनी में रहते थे वो, हुँ। इनके साथ जाना दोपहर को, उनको याद दिलाना, एक बार उन्होंने बड़ा अच्छा काम दिखा दिया, मोइन किस भाई ने, हैरत वाली बात है, क्या? और वाक़ई में डर के मैं भागा हूँ वहाँ से मैं। वो क्या बात थी? वो बच्चे बातचीत करते थे, मेरे से बात भी कर रहे हैं, और वो अपनी स्क्रिप्ट भी याद करता है, ये हुँ। वो, "तू दफ़ा हो यहाँ से, हट, खड़ा हो, जल्दी फटाफट खड़ा हो, और अब मुझे नज़र नहीं आना।" मैं तो डर के भाग गया, बाहर निकला, उसको ज़ोर से हँसी आई, और उसके बंदे ने बोला, "भाई कहाँ जा रहे हो?" वो मोइन भाई बुला रहे पीछे, हुँ। आया, तो आके मुझे गले से पकड़ के मुझे बिठाया। अबे पागल, मैं अपने डायलॉग याद कर रहा हूँ। नहीं कह रहे यार। तो उनका वो खौफज़दा कर ड्रामा दिया आता है, पता आपने। है नाम मैं भूल गया ड्रामे का, वो ड्रामे का नहीं है, वो उन्होंने ये कैरेक्टर किया है, और वो अपना उन्होंने मेरा कैरेक्टर जो था वो है हाँ, ना वो कर मेरा रहे ज़िक्र थे। भी किया था उन्होंने उस ड्रामे के अंदर। अच्छा। तो हकीकत में समझा मैंने ये चीज़ कहीं ये ऐसा नहीं मारवा दे तो मुझे। मतलब जहाँ कहीं काम-वाम होता था तो वो आपको हाँ, कोशिश करते थे कि आपको भी हाँ, कहीं न अपने कहीं साथ मतलब रखें। सेट लगे, वो उनका बंगला 11 उनका शुरू हुआ ड्रामा, तो हुँ, उन्होंने मुझे आगे रखा उसके अंदर भी। हुँ। काफ़ी क्रेडिट है बाकी उनमें। जो हमारे दूसरे स्टेज के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पुराने में रऊफ़ लाला साहब आपने बोला वो भी मेरे हाँ, साथ हाँ। काफ़ी अच्छा उनका रहा है, शकील नहीं, वो सिद्दीकी। तो दोनों बड़े नाइस बंदे हैं, अगर हमारी टीम में अगर देखा जाए आज के दौर के हिसाब से भी और पहले के भी, हुँ, तो ये दोनों सुपर हैं। हुँ। हमदर्दी में भी ये अच्छे, अखलाक भी अच्छे, इंसानियत में भी ज़्यादा और वो आपको जो बेचारे अब मिलेगी। चले गए इस दुनिया से लियाकत सोल्जर साहब और वो जो सिकंदर सनम। वो तो उनका ना नाम ही अलग है ना, वो जो चीज़ें वो सुपर बन चुके हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, उसके मुकाबले में सिर्फ एक उमर भाई थे, बाकी कोई नहीं था। अच्छा। सिकंदर सनम के सामने जो है कि वो सिकंदर सनम वो चीज़ थी कि उन्होंने उमर भाई का ड्रामा छोड़ दिया था, इसी हाथापाई पे। सिकंदर सनम ने? हाँ, एक अच्छा शो नहीं किया। उनको भी ये तकलीफ़ थी कि आप हाथ एक शो नहीं किया, दूसरा शो का एक तो ये था ना, उनको उमर भाई का इनका वो कॉमेडी का ना एक डायलॉग ऐसा आ गया था कि वो इनकी बहुत ज़्यादा क्लेप हुई सिकंदर सनम की।
स्टेज के ऊपर हाँ हाँ, बहुत ज्यादा आप टिकटॉक थे उस पे। स्टेज में ड्रामा में? नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था अच्छा, आप उसको। देख रहे थे, ऑडियंस में से बैठे हुए थे? ऑडियंस में बैठा हुआ था कि हम लोग फिर? एंजॉयमेंट करने के लिए भी हम लोग आगे बैठ कर देखे। हाँ। उसमें ये भी था ना उस जमाने में कि कोई तालियां बजा न बजा, हम लोग आगे बैठे थे कि हम तालियां बजाएंगे तो पीछे वाले भी बजाना शुरू कर देना। उस वक्त ये भी बहुत चला था हमारा। तो उमर भाई के बहुत से ड्रामे, जिन्हें मैं, तारा भाई आगे बैठे थे, रज़ा राजू, लियाकत सोल्जर, उनका ड्रामा देख रहे और हम लोग तालियां बजाते, जोर से हंसते तो तालियां, लोग हमारी तालियों पे लोग तालियां बजाते, बोले उनको समझ में आया हो ना आया हो। कि भाई ये लोग बजा रहे हैं तो उसका मतलब हँसने वाली बात है। पब्लिक में ये भी तो है ना कि उनको समझ में आया ना, मगर कि वो कर रहे हैं ना, हमने भी करना है। फिर तो बस उसके बाद तो मतलब ये बात आप बता रहे हैं कि उमर भाई के एक प्रोग्राम में और इसी तरीके से उनको इतनी क्लैप हुई बहुत सिकंदर ज़्यादा सनम क्रेज़ है। साहब को, हाँ। और उनको भी यही मसला था कि वो दरपेश होता था कि वो भी हम्म। ये जो हाथापाई है वो पसंद नहीं करते थे। नहीं, लेकिन उमर भाई में एक क्वालिटी बहुत थी कि कोई बंदा नाराज़ हो जाए ना, उसको मनाने की ज़रूरत है लाजमी। ये नहीं कि उसको छोड़ दिया, अभी दफ़ा कर, ये नहीं। जैसे आजकल के लोगों में है, वो डायरेक्टर में भी और फनकार में भी। वो उमर भाई में ये क्वालिटी है कि कोई नाराज़ हो गया ना तो उसको फौरी चल के इसको बंदे को भेजेंगे, जाओ उसको लेके आओ फटाफट। अच्छा, रऊफ आलम साहब, ये जो 50-50 में तो वैसे सारे आप समीत कैरेक्टर बड़े लाजवाब थे। एक-एक कैरेक्टर, चाहे वो मैं नाम अगर लूँ, ज़ेबा शहनाज साहिबा, चाहे ये वो सखी अशरफ कमाल खान, थे हमारे, जो अमेरिका में हैं अभी। हाँ, वो और एक लंबे से जो मूंछ वाले आदिल वाडिया साहब हैं। वाडिया साहब थे, ये और है ना लतीफ़ कबाड़िया लतीफ़ थे। कबाड़िया साहब, और ये मतलब थे, काफ़ी बेशुमार लोग। थे। हाँ। लेकिन हमने इसमें जो 2 ऐसे थे कैरेक्टर बड़े जानदार थे, और वो लोग हमेशा कभी किसी को बोलते हैं कि यार ये ऊपर था। उसमें एक तो नो डाउट तारा भाई जो आपके इस्माइल तारा साहब, और दूसरे माजिद जहांगीर। मतलब ये दोनों लेजेंड थे ऐसे कि कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इनमें से कौन ज़्यादा है। यही बताना दोनों के कि रोल बड़े पावरफुल थे। लेकिन हर बिल्डिंग 4 पाए पे खड़ी होती है। हाँ, ये 2 पाए पे पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई थी हमारी। अच्छा। 2 पाए पे समझो कि ये 100 मंजिला भी करो तो कम है। ये हुँ। इतनी मजबूत है, यानी ये हमारे आपको क्या पिलर लगता थे था एकदम। कौन इन दोनों में से कौन ज़्यादा आपको, आपने तो करीब इनके साथ काम भी किया हुआ है। बहैसियत आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ, दोनों ही आर्टिस्ट। बेहतरीन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हुँ। लेकिन आपको क्या रियलाइज़ेशन आपको क्या होती थी? मैं आपको किसको क्या एज था बताऊँ थोड़ा-सा? कि जैसे उमर भाई का दिल था ना कि किसी को उन्हें नाराज़ नहीं करते थे, बुलाते थे, ऐसे मेरे साथ भी यही वाक़या ये माजिद जहांगीर साहब का हुआ, क्योंकि वो उसमें वफ़ा नामी कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, माजिद जहांगीर में। और पूरी टीम इससे बात नहीं करती थी, मेरे से बात करती थी। और इनसे बात करने तब भी मुझसे बात करते थे, यार उनको बताओ यार, क्या कर रहा है ये आदमी? फिर मैं उनको बताऊँ, यार माजिद भाई ये नहीं है। तो वही डायलॉग मैं बोलता था तो उन्हें फ़र्क पड़ता था। वो कहते अच्छा ऐसे बोलना, हाँ, चलो ठीक है जी, करो, टेक करो, टेक करो। अब उसमें एक छोटी-सी बात भी आ गई थी, बस सिर्फ़ नाम के बस, और कोई मसला नहीं था। बाकी भी बीच में और लोग भी मौका देखते हैं ना कि अब तारा भाई का करैक्टर अच्छा जा रहा है, इस दफ़ा इनकी वाह वाह ज़रा। उस ज़माने में आता था अपनी बात पीटीवी पे, जो हुँ। हरे का नाम लेके उसमें बताया जाती थी। तो ये इन्होंने देख लिया कि तारा भाई का नाम ज़्यादा रहा, तो भी हमारी टीम के कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ चिपक जाते थे। अब देखा कि माजिद भाई कैसे बाद नाम ज़्यादा आया तो हमारी टीम आधी यहाँ वापस आ जाती थी, अच्छा, एक यानी ग्रुप बंदी थी, ग्रुप बंदी बन जाती थी खुद ब खुद। और यूँ ज़ाहिर देखो तो सब एक है। अंदर ग्रुप बंदी थी। हाँ, अंदर ग्रुप बंदी। यानी वही वाली बात है कि एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, लेकिन एक दाल खा रहा है, एक मुर्गी खा रहा है। ये किसी को हुँ, नहीं पता। लेकिन गए सब इकट्ठे हैं हम लोग। हुँ। तो तो आपको क्या लगता था कौन इनमें से बेहतर है ना आर्टिस्ट है? वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं। नहीं, हमारी पूरी टीम में कोई बंदा ऐसा नहीं जो ऐसा, मतलब परफेक्ट सारे अभी तक जो नहीं, हयात है लेकिन वो माजिद भी। जहांगीर और उनके अंदर मैं बात कर रहा लेकिन हूँ, इन इस्माइल दोनों तारा साहब। में फ़र्क यही था बस कि उसको वैसे तो इंसान आप माजिद भाई को सिर्फ़ तारा भाई से जेलस थे, और किसी से नहीं थे। अच्छा, लेकिन उनके तारा भाई जेलस होने की वजह से लोग इनके खिलाफ थे, अच्छा, अच्छा, माजिद अच्छा। भाई के। तो इस वजह से माजिद भाई ने सबसे बाइकआउट ही कर दिया था। और फिर चले भी गए थे, यूएस में चले गए थे, फिर उसके बाद वहाँ से फिर नहीं, वो लौट, तो आने के बाद, वो अच्छा, चले आने गए के ना, जब बाद। तो उनका मामला कुछ बेहतर था। हाँ, आने के बाद सब फिर वो इकट्ठे गए थे। फिर काम नहीं मिल रहा था उनको, काफ़ी परेशान थे वो। यहाँ आए, बहुत परेशान, बहुत ठीक-ठाक परेशान रहे यहाँ पे कि भाई मेरा एटीएम से मेरे पैसे भी निकलने वाले हैं, आप वरना मुझे इतने पैसे डाल दो मेरे हुँ, अकाउंट में, मैं आपको हुँ, 15 दिन में दे दूँगा। हुँ, वो एटीएम की वो बैंक ही नहीं थी जिसका वो नाम लेते थे उस जगह पे। हुँ, एक आध ने मतलब धोखा भी खा लिया था, लेकिन हुँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन एंड तक तकरीबन फ़नकारों को पता है कि इसके मरते वक़्त तक मैं इनके साथ रहा हूँ। इसका फ़ालिज का भी अटैक हुआ, सब कुछ हुआ। हुँ, एंड तक इनके साथ मैं रहा हूँ। इसकी इसकी फ़ैमिली के लोग जो है ना उस वक़्त नहीं थे। हुँ, फ़ैमिली तो बाद में आई है।
जब चेक आना शुरू हुए ना बड़े और सब ओह! जगह मैंने बातें की उनके बारे में। अच्छा, जहाँ से वसूल इनको चेक मिली वो खुद बताएंगे। मतलब मेरे पास आपने फाइलें उनको पड़ी हैं सबकी, हुँ, मैंने जहाँ जहाँ दरख्वास्त इनकी दी है। और अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। बहरिया के अंदर फ्लैट तक इनको मैंने मतलब फाइल जमा करा के मैंने इनको दिलवाया था वहाँ पे, लाहौर वाले में इनको फ्लैट मिला था। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। मलिक रियाज साहब को अभी तक पता नहीं कि ये इसके पीछे मेहनत किसने की है। मैं ये ओह! बहरिया टाउन में यहाँ पे गिरफ्तान भेजे वहाँ जाके मैं धक्के खाया करता था कि अल्लाह मलिक आपको साहब इसका यहाँ आते सिला हैं, दे मलिक यार, साहब। ये तो मतलब ये तो एक वाक़ई ऐसी बात है कि आपने उनके लिए इतनी बड़ी एफ़र्ट की। कौन करता है आजकल की फ़ी ज़माना दुनिया के सवाल ही अंदर, ये पैदा नहीं। सच्ची बात है, अल्लाह ताला आपको उसको सिला दे। कोई मौसीकी वग़ैरह सुनते हैं आप? शर्मिला फारूकी साहिबा, हुँ, जब मैं इनकी फाइल जब इनका पास हो रहा था तो मुझे बोला कि यार ये जो पीपल्स रऊफ़, पार्टी की वो हैं। हाँ हाँ, उस हुँ, ज़माने में इसको मदद करने के लिए वो 3 लाख रुपए का चेक बना रही थी। और बोले कि रऊफ़ साहब इनका 3 लाख का मैंने चेक बनाया था, अब आप वहाँ पे आ जाएंगे सुबह, तो आप आ जाएँ, 7 बजे मैं पहुँचूँगी। मैंने चलो ठीक है। अब माजिद जहांगीर साहब में ये देख लो कि उनको इतना शाम को पहुँची है। इस बंदे ने मुझे सुबह मैं इसके दरवाजे तक पहुँचा तब तक उसने नहीं बताया कि वो शर्मिला फारूकी ने आना है। मैं अच्छा। खुला नाम लेके बता रहा हूँ इनका ताकि उनको पता चले। हुँ, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन उसकी वाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और नेक, और रोज़े भी रखती थी माजी जहांगीर रोज़ाना साहब की। माँ जाए। वो नेक औरत की वजह से वो बंदा इतना ज़िंदा रह चुका है, वरना वो हुँ, कब का मर चुका होता। अगर ये साथ ना देते ना इसको तो कब का हुँ, मर चुका होता ये आदमी। लेकिन उसने मुझे बताया कि रऊफ़ भाई वो सुबह शर्मिला फारूकी साहिबा ने यहाँ आना है, मुझे किसी ने फ़ोन किया था, तो आपने ही वहाँ पे सब बातचीत की थी, सबको तैयारी की ना, तो आप भी आइएगा। उन्होंने आपका नाम लिया हुआ है क्योंकि आपका नंबर उनके पास नहीं था, तो मुझे बोला है। हुँ, तो मेरा नाम लेके उन्होंने कहलवाया था उसके बंदों ने। हुँ, तो फिर वहाँ पे मैं पहुँचा, 7 का टाइम दिया था तो मैं 6:30 बजे पहुँच गया। हुँ, वहाँ पहुँच के मैंने तो देख के चौंक गई मुझे माजिद भाई, खैरियत इस वक़्त बताओ? हुँ, अभी तेरा काम किसने करवाया तुझे पता नहीं, आज तू मुझे यानी कि ये सवाल कर रहा है। अब ये बातचीत चल रही थी और ये टीम पूरी आ गई। आके उसने खुद देखा, सब कुछ घर-वर पूरा यानी कि एक ना फटीचा जाने फ़कीरों के घर भी अच्छे होंगे, वो कंडीशन की थी घर की थी हालत। कहाँ रह रहे थे उस वक़्त? ये कारसन है मतलब मोती महल के पास गुलशन इकबाल में, ओह! कारसन कॉम्प्लेक्स में, कारसान सेकंड में? फ्लोर, हाँ, सेकंड फ्लोर पे रहते थे वो। कारसान कॉम्प्लेक्स है? वो हुँ, जो अभी इम्तियाज़ इम्तियाज़ के सुपरमार्ट बरामद, के बिल्कुल बराबर में। बरामद इम्तियाज़ के। हाँ, हाँ, देखा है मैंने। वहीं पे वो इतनी फटीचर हालत में मकान था, हद से ज़्यादा। फ्लैट हैं, अपार्टमेंट्स हैं वो। फ्लैट, हाँ, लेकिन जो डेकोरेट किया मेरे पास कुछ वीडियोस की पड़ी हुई है, मैंने बना के रखी थी उनकी। हुँ, तो वो देखते फिर, तो 3 लाख की जगह पे उन्होंने सब कुछ देखा, वहाँ मेरे सामने उसने चेक 3 लाख का फाड़ दिया और 4 लाख का कर दिया उसको। बताइए। पहला चेक उन्होंने 4 लाख का मैंने दिलवाया, पीटीवी से इनको 10 लाख का इसका हुआ, जो हुँ, हर महीने इसको मिलते थे, एक 3-3 महीने में 1 लाख रुपए इनको मिलते थे। हुँ। तो कहाँ का मैं इनके लिए, इस बंदे के लिए नहीं मैं अल्लाह पहुँचा। ताला आपको इसका सिला दे। और मेरे पास सबूत है सब, मेरे पास सबकी चेक जहाँ मैंने दरख्वास्तें दी है, सब मेरे पास, सबके लेटर मेरे पास मौजूद है, मैंने कहाँ मैं किया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। आपने जैसे कहना चाहिए, इंसान अगर किसी के लिए भलाई करता है तो ना सिर्फ़ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अल्लाह और पाक इसके उसको। इंतकाल में सिवाय मेरे अलावा और 8 काउंसिल के 2-3 लोग थे, उनके अलावा कोई नहीं था। माए जाएँ साहब हाँ, थे। बताइए। अब तो ख़ैर दुनिया से चले गए, हम तो उनके लिए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं कि अब अल्लाह तो ताला घर भी उनको इनका छीन गया। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए। अच्छा, अब शो को थोड़ा वाइंड अप की तरफ लेके जाएँगे, कुछ चंद बातें करेंगे और फिर इसको फाइनली इसको क्लोज़िंग की तरफ लेके जाते हैं। आप मौसीकी वग़ैरह सुनते हैं? सुनते हैं, बिल्कुल शौक से कौन है सुनते आपका वैसे पसंदीदा मौसीक़ार में, गुलकार कौन है? हैं। मैं आपको साफ बताऊँ, जो अच्छा गा ले वो मुझे बाकी मैं, नहीं, लेकिन कोई मेरे फ़र्क। देखो मेरा पसंदीदा मेरा ख़ास जो मेरा दोस्तों में भी है वो हाँ, सजाद अली है। सज्जाद अली को बहुत सुनते हाँ, हैं। वो ज़्यादा, ठीक है, जी, खाने-पीने की शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा कौन-सी पसंदीदा क्या डिश है आपकी, जो खाते हैं शौक से? आज के दौर में आम, अच्छा, आम तो फ्रूट है ना, खाने में क्या खाते हैं? वही मेरा खाना ही वही समझो मैं ज़्यादा वही खाता तो हूँ, 12 खाना महीने आम खाते हैं? ज़्यादातर आम है। अच्छा, हाँ, ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि अगर सपोज़ आपके पास एक डिसअपियर वॉच आ जाए जिससे लोगों को गायब कर दिया जाता है, तो सबसे पहले आप किसको गायब करेंगे? उससे क्या काम लेंगे? सपोज़ चाहे किसी को गायब करना हो, किसी से दुश्मनी करना हो या किसी
किसी के साथ काम करना हो, कोई अपना सोशल वर्क का काम कर, क्या लेंगे क्या उसको? नहीं नहीं, दिल इतना वसी है कि वो तो मेरी दुश्मनी किसी के साथ है ही नहीं अब तक। अच्छा। और हमेशा मेरी दुआएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने मेरे साथ नाजायज़ किया, उनके लिए भी मैं अभी भी वही दुआ तो करता मतलब हूँ। किसी के साथ कोई इंतकाम नहीं नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं, सोशल कोई वर्क में यूज करेंगे उसको? उसमें तो ये है ना कि बस आप खुद भी आपको पता होगा इस बारे में तो, हम्म। कि किसी के साथ यहाँ भलाई कर लो हम्म। तो आपकी टांग खींच के बाहर रख देंगे, बाहर अच्छा। निकलेंगे दूसरी टांग अपनी वहीं से लेते हुए निकल जाए आप। अच्छा। ये वो कहानी है यहाँ पे। अच्छा, चलें, अगर सपोज आप एक वो जो मशहूर ज़माना टाइटैनिक शिप के अंदर बैठे हुए हों और वो टाइटैनिक डूब रहा हो, जी जी। ठीक है, तो 2 लाइफ जैकेट हो आपके पास। एक लाइफ जैकेट तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लेंगे, दूसरा आपको अगर लाइफ जैकेट देना पड़ जाए तो इन 3 में से किसको देंगे? पहला नाम है रऊफ़ लाला, दूसरा नाम है जो शकील सिद्दीकी साहब, तीसरे हनीफ राजा। अब इन तीनों में से किसी एक को आपने एक लाइफ जैकेट देनी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बचा सकें समंदर में डूबने से। भाई मेरा अगर मेरे पास अगर 2 है ना, तो मैं तीसरी और मांगूंगा इनके लिए कि मैं नहीं भले नहीं, डूब वो जाऊं तो मैं अब उनको आपने एक बिना अपनी पहले एक है ना वो वो कर दिया नहीं अपनी नहीं, मैं एक को सिचुएशन नहीं। वाइज, तो एक ही है। अब एक आप अपनी नहीं उतारेंगे तो नहीं, आप खुद डूब जाएंगे, तो इसलिए एक है। आप बताइए इन तीनों में से किसको बचाएंगे आप? देखो मैं तीनों में से किसी को भी अरे डुबा नहीं रऊफ सकता। आलम भाई, नहीं रऊफ आलम भाई, जरूरी एक सिचुएशन है, आप कुछ हकीकत में तो नहीं डूब रहे हैं ना वो, लेकिन बहरहाल अब एक है ना सवाल है तो उसका जवाब दीजिए, तो इनमें से कोई एक को पिक करें। रऊफ लाला। अच्छा, रऊफ लाला भाई को फिर आप वो लाइफ जैकेट दे देंगे, शकील सिद्दीकी साहब और जो हनीफ राजा हैं उनको डूबने देंगे, ठीक है? वैसे आपने कहा कि कोशिश होगी कि तीनों को बचा लो, कि ये तीनों आपकी को बचानी अच्छाई होगी। है भाई। आज आप आए हमारे पास, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो तशनगी ऐसी थी कि और लंबी आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह फिर किसी और दिन इंशाल्लाह आपसे दूसरी नशीस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू जरूर। करेंगे। कोई छोटा सा अगर मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें तो कैमरा आपके सामने प्लीज़। मैसेज तो ये है कि हर एक के लिए आप अच्छा सोचें, जितना जो लोगों के लिए आप अच्छा सोचेंगे इंशाल्लाह ताला आपका सबसे पहले अच्छा होगा। किसी की टांग ना खींचे, किसी का हक ना खाएं, क्योंकि मुकाफ़ात अमल हाथ के हाथ आता है। आप देख लेना जो आप गलत करेंगे किसी के लिए तो आपके साथ भी गलत होगा। लिहाजा आप वो काम करें जो किसी और को याद रहे और उनका भला हो, आपका भले चाहे भला हो या ना हो। और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना और किसी का मोहताज ना करे बस। बेशक। और भाई कुछ कर रहे हैं अभी इस वक्त, कोई जॉब आप कर रहे हैं, कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, या नहीं किसी नहीं, चैनल किस क्या आजकल आपकी मसरूफियात हैं? से मैं चैनल के लिए मैं कर रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा कि मेरी अच्छा, वाइफ़ का मसला हुआ था, तो मैंने अभी फ़िलहाल 3 महीने से मैं घर पर ही ठीक हूँ, है, मैं कुछ नहीं कर रहा ठीक है, बस। ठीक है। मेरा ले बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, हुँ, बहुत नाइस, यानी कि अल्लाह ने मतलब मेरे वालिदैन की दुआएँ मुझे मतलब समझो लगी है, जो मेरी औलाद इतनी अच्छी है और मेरी बीवी इतनी माशाअल्लाह, अच्छी है। माशाअल्लाह, आज माशाअल्लाह। मेरी बहू जो मुझे मिले वो भी वही सेम डिटो। मतलब एक अच्छी फैमिली आपको ना, हाँ, माशाल्लाह, वो ये रिश्ते बस। हैं जिसकी वजह से आज आप हाँ, बहुत खुश हैं। लोगों की दुआएँ बस मेरे साथ है ये। जज़ाकल्लाह रऊफ़ भाई, फिर अगेन आपके आने का बहुत शुक्रिया। और तो नाज़रीन, ये थे हमारे मशहूर ज़माना 50-50 के वो एक ऐसे कैरेक्टर जिसे आपने बरसों देखा हँसते-हँसाते हुए आज हमारे दरमियान मौजूद थे, तो हमने वो पुरानी यादें अपनी ताज़ा करी। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।